क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में वासुदाम विराजमान मुनि श्री विशद सागर जी महाराज एवं परिवार का पूरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि कुछ दिन पूर्व एक षड्यंत्रकारियों ने पिछले दिनों उत्तम चर्याधारी साधु के खिलाफ एक षड्यंत्र किया और मुझे भी उस षड्यंत्र में शामिल कर लिया। लेकिन कुछ दिन पूर्व जब सत्य उजागर हुआ, वह षड्यंत्र उन्हीं के द्वारा चलाया गया था। सत्य जानने के बाद में मैं अंदर ही अंदर आत्मगिलानी से जल रहा हूं। गुरुदेव, मैं आपसे मन वचन काय से क्षमा मांगता हूं। शिविर में आने के पूर्व प्रथम दिन से मैं बड़े भाई कवि सौरभ भयंकर से डेली बोलता था कि महाराज जी के पास ले चलो और मुझे क्षमा याचना करवा दो। उन्होंने शिविर के पहले मुझे बोला कि तू बेटा शिविर में आ, तुझे पता पड़ेगा कि इस संत का वैभव कैसा है। जिनको नहीं पता वो ही मुंह चला रहे हैं बस। तो गुरुदेव, मैं आपसे मन वचन काय से बारंबार क्षमा मांगता हूं एवं गुरुदेव आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि अगर वे षड्यंत्रकारी आगामी दिनों में आपके चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे तो आप उनको भी माफ कर देंगे क्या? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अभी आपने एक प्रश्न ही सुना था, साधु का अंदर और बाहर कोई शत्रु ही नहीं होता क्षमा और नहीं करने का सवाल। अंदर बाहर शत्रु जिनका नहीं होता है, ना मेरा बाहर कोई शत्रु है ना मैं कोई अंदर शत्रु है। मैं तो यही कह रहा हूं, जिनके जीवन में आग लगी हुई है वे थोड़ा सा उस आग को दीपक में परिवर्तन कर दें तो वही दीपक प्रकाश का कारण बन जाएगा। अरे क्षमा तो हमारे उन लोगों के लिए भी हो जाती है जो क्षमा नहीं मांगते हैं, उनको भी क्षमा है। जो क्षमा नहीं मांगते हैं वे भी क्षमा के पात्र हैं। जो क्षमा मांगते हैं तो उनको है साधु का वैर। साधु का किसी चंद लोगों के कारण साधु अपनी सामायिक नहीं बिगाड़ता। चंद लोगों के कारण साधु अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता। चंद लोगों के कारण से साधु अपने जिंदगी की चर्या, ये व्रत, ये महाव्रत, ये सारी क्रियाएं जो हैं, इन क्रियाओं को निरर्थक नहीं करता। साधु इन सब को, मैंने कहा ना, सच्चा साधक वो है तो दुश्मनी का भी नाटक खेलता है, दुश्मन होता नहीं उसका कोई। राग का भी नाटक और द्वेष का भी नाटक। ना अंदर राग है ना द्वेष है, राग का भी नाटक खेलता है। सब समझते, शिवरात्रि समझ रहे हैं महाराज जी को हम लोगों से बहुत राग है, ये सब नाटक है रे, मुझे कोई राग माग नहीं है। दुश्मन समझता है कि महाराज को मेरे से कोई द्वेष है, मुझे कोई द्वेष नहीं है। देखने में जरूर आ सकता है, द्वेष है, कोई द्वेष नहीं। सभी सत्वेषु मैत्रिम गुणशुभ प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। ये सूत्र सामायिक से उठते ही आचार्यों ने दिया कि सामायिक से उठते ही सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव और जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव। तुम्हारी बात से हम, हमारे आचार्य महाराज कहा करते थे, तुम्हारी बात से हम राजी नहीं हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नाराज हैं। तुम्हारी बात से हम राजी नहीं हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम नाराज हैं, क्योंकि जो नाराज होता है वो महाराज नहीं होता और जो महाराज होता है वो नाराज नहीं होता। लेकिन तुम्हारी बात से हम राजी नहीं हो पाए तो इसका ये अर्थ मत समझना कि मैं नाराज हूं, ऐसी कोई बात नहीं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी तक तो हमने सुना था कि सागर का पानी थोड़ा गर्म है, यानी कि यहाँ के लोग थोड़े तेज है, ऐसा हमने सुना था। परंतु गुरुदेव, यहाँ पर आने के बाद तो जो हमारे वॉलेंटियर लोग हैं और जो श्रावक लोग हैं, बेगर भैया जी की तो बातें ही नहीं करते हैं। और यहाँ पर आहार करने जाते हैं तो माताएं बहन ऐसे आहार कराती हैं, ऐसे आहार कराती है जैसे कि कोई मुनि महाराज को आहार करा रही हो। तो ऐसे ये सागर में इतना ज्यादा परिवर्तन ऐसे आपके आशीर्वाद से इतनी जल्दी ऐसे कैसे आया है गुरुदेव? देखो, सागर का पानी ऐसा होता। अब ये बालक आया था ना, तो अपने आप खुद ही बोल रहा है, अपराध करते हैं सागर के लोग, लेकिन अभी जो बालक खड़ा हुआ था चला गया, कहाँ गया? अभी देखो ये बालक खड़ा था, ये खुद षड्यंत्र में शामिल था
और आज इतनी बड़ी सभा में खुदर अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं षड्यंत्र में शामिल था, आज मुझे पश्चाताप हो रहा है। तो ऐसा कोई ऐसे गर्माहट होती है, कोई बात नहीं, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती का पश्चाताप नहीं करना ये सबसे बड़ा अपराध है। उसके मन में कितना दबाव, सबके सामने बोल रहा है कि मैं षड्यंत्र में शामिल था। अभी कुछ सालों से यहाँ सागर से उठा हुआ एक धुआं, आग नहीं, सागर से उठा हुआ धुआं सारे भारत में फैला, और जहां से धुआं निकल रहा था, आज ऐसे बच्चे लोग खुद अपने आप को धुआं उठाने वाले षड्यंत्र को दुनिया के सामने रखे, शिवरार्थियों के सामने रखा। ऐसा हृदय भी सागर वालों का होता है। गुरुदेव, जो ऐसे यहाँ पर शिविर पुण्यार्जक परिवार है जिसने, दिखा दे भाई, तेरा चेहरा दिखा दे, सब लोग देख ले। यही तो विषय, इस शिविर की यही विशेषता है कि लड़ने आने वाले लोग लाडले बन जाते हैं। यही इस दरबार की विशेषता होती है। गुरुदेव, यहाँ पर जो शिविर पुण्यार्जक परिवार है जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया है, तो उनका हम आभार कैसे व्यक्त कर सकते हैं? उनका आभार यही है कि उनकी ये भावना है कि हमारी समाज संस्कारित रहे। जो आज हमने आप लोगों को नियम दिए हैं, यह नियम पालते रहना, वो कर्जा भी तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। सब गुरुदेव जिज्ञासा रखेंगे भाई श्रेयस जैन जी, और आज के हमारे जिन्होंने पूज्य गुरुदेव को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती लक्ष्मी जैन जी। इसका चेहरा देख लो, सब लोग खड़े हो जाए। जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की बहुत जय। बढ़िया। बोलिए जगत पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मेरा श्री, मेरा यह प्रश्न है कि अपन को 10 लक्षण पर्व क्यों मनाना चाहिए और उसका महत्व क्या होता है? मेरा श्री, और अपन को मंदिर क्यों जाना चाहिए? मेरा श्री, प्रश्न तो छोटे छोटे हैं लेकिन उत्तर बड़े बड़े चाहिए हैं। नमोस्तु मेरा श्री। आप नारियल जैसे है, बाहर से कड़क और अंदर से नरम। देखो ऐसे है, 10 लाख क्षण पर्वों अपने आप में इस समय ऐसी पवित्रता का प्रचार किया जाता है कि व्यक्ति साल भर अपने आप को पवित्र न रह सके, तो पर्वों का निमित्त बना करके, क्योंकि इस समय काल भी हमारे अनुकूल होता है, इन पर्वों में ज्योतिष मंडल भी, प्रकृति भी हमारे अनुकूल होती है, इसलिए धर्म करने के लिए इन पर्वों को चुना जाता है, ऐसा मानना चाहिए।